हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और आप लोग के नोट्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं और 5 सितंबर से आप लोग के नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जिन्होंने पेमेंट कर दिया है। और जिसको भी नोट्स की आवश्यकता होगी 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग ऐड में फिजिकल एजुकेशन लिख के सेंड करेंगे तो आपको फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और 500 रुपीज नोट्स का प्राइस रखा गया। जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी 500 रुपीज पे कर सकता है गूगल पे और फोन पे के द्वारा, और उसका स्क्रीन शॉट सेंड करके वो नोट्स प्राप्त कर सकता है। 5 सितंबर से पार्ट 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया? तो ये आया था 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। नेक्स्ट दिया हुआ FIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको सपोर्टिव। फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको सपोर्टिव FIMS का फुल फॉर्म हो जाएगा। किस ओलंपिक खेलों से डोप टेस्ट शुरू किया गया? तो ये 1968 मैक्सिको ओलंपिक से। नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया? तो ये 1960 जो रोम में हुआ था उसमें पहला केस पाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं IASM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। नेक्स्ट दिया हुआ एथलेटिक ट्राइएंगल से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है एथलीट, कोच तथा पेरेंट्स। इससे क्या तात्पर्य होगा? एथलीट, कोच तथा पेरेंट्स। नेक्स्ट दिया किसी एक खिलाड़ी को अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे नापी जाती? तो पहले 6 सेकंड की हृदय गति निकालकर उसको 10 से गुणा कर दी जाती है। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आप लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो ये 3 प्रकारों में बांटा गया है। नेक्स्ट दिया प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया? तो ये 2 प्रकार में बांटा गया। अवधि के आधार पर 3 एंड प्रकृति के आधार पर 2। खेल के मैदान में चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे अहम सिद्धांत जो है ये फिटनेस का सिद्धांत है। नेक्स्ट है खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता? तो ये RICE को कहा जाता है, यानी राइस हो जाएगा। चोट लगने पर चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको टॉर्निक बोलते हैं। तो TORNIQU बोलते हैं। नेक्स्ट डायफ्राम, मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको सिचेज बोलते हैं। एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना है? तो सिचेज की संभावना होता है। स्ट्रेन किसे कहते हैं? यह मांसपेशी तथा टेंडन की वजह है कि वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए। स्ट्रेन किसको बोला जाता है? यह मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या फिर क्या हो जाए? टूट जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक मिनट, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्या कहते हैं? तो इसको क्रैम्प बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? क्रैम्प बोला जाएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए उसे क्या कहते हैं? उसको मसल पुल बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको मसल पुल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लिगामेंट। जो लिगामेंट के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना या लिगामेंट का टूट जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्प्रेन कहलाता है। लिगामेंट का अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना या फिर टूट जाना क्या कहलाएगा? स्प्रेन कहलाएगा। टेंडन के तंतु के अचानक से खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं? उसको टेंडिनिटिस बोलते हैं। टेंडिनिटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर के प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त के जम जाने को कहा जाता है गुम्मड़ बोलते हैं, यानी कॉन्ट्यूशन बोलते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिजिकल एजुकेशन के नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9621819209 और 500 रुपीज पे करने हैं आपको फोन पे और गूगल पे के द्वारा। उसका स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, वहां से आप लोग को उसका प्रोसेस बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है डिसलोकेशन। अगर पूछा जाए डिसलोकेशन क्या है, तो जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी ज्वाइंट्स के पूर्व में स्थिति से अलग हो जाती है उसको डिसलोकेशन बोला जाता है। ज्वाइंट के साइनोवेल नामक तरल पदार्थ भरे स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको साइनोविटिस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, साइनोविटिस बोलेंगे। और किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को फ्रैक्चर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोला जाता है। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं, तो हेमाटोमा बोला जाता है। जो शरीर के किसी हिस्से में रक्त का जम जाता है उसको हेमाटोमा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है, तो ये लैसरेशन कहलाता है, यानी लेक्रेशन कहलाता है। यहां पे लेक्रेशन हो जाएगा। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं, तो ये एब्रेशन कहलाएगा, यहां पे एब्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SAID से क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य हो जाएगा स्पेसिफिक एडाप्शन टू इंपोज्ड डिमांड्स। क्या होगा, स्पेसिफिक एडाप्शन टू इंपोज्ड डिमांड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं WADA यानी वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हो जाएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगा। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं कहलाता है डोपिंग कहलाता है। और डोपिंग का परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज का नमूना लिया जाता है, तो मूत्र का लिया जाता है। और डोपिंग का जो ब्रांड एम्बेसडर है प्रेजेंट टाइम में ये हैं आपके सुनील शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचती, तो यह कहलाता है आपका जटिल अस्थि भ्रंश कहलाता है। वे साधन वह प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है, ये एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं है, मुड़ जाती है, तो ये होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया वह कौन सा अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, तो ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो जाएगा। घाव कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई यूनान में। नेक्स्ट देख लें, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, हिप्पोक्रेटस को जाता है ये श्रेय। और खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है खेलों से पूर्व प्रशिक्षण के समय तथा प्रतियोगिताओं के समय। और खेल चिकित्सा संबद्ध है खिलाड़ियों के बचाव में स्वास्थ्य की देखभाल से। खेल चिकित्सा जो संबद्ध है किससे, बचाव में स्वास्थ्य की देखभाल से। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं, तो खेल चिकित्सा दल में क्या कौन शामिल होता है, सामान्य चिकित्सक शामिल होते हैं, कायिक चिकित्सक शामिल होते हैं और शल्य चिकित्सक शामिल होते हैं। नेक्स्ट है खेल चिकित्सा परिचित होता है, तो खेल चिकित्सा किससे रिलेट करेगा, सामान्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, आहार एवं कार्य चिकित्सक के सिद्धांतों से, यानी खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से भी ये रिलेट करेगा। खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहां किया गया, तो यह किया गया सेंट मॉरिस में। यह पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है, यह पिरामिड ट्रेनिंग कहलाता है। और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 500 रुपीज के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। उसमें MCQ प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। जो 1 लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में आसानी होगी। तो जिसको भी चाहिए होंगे वो हमसे संपर्क कर सकता है इस नंबर पे और उसको प्रोसेस बता दिया जाएगा। और चैनल पे 5000 प्लस क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। और जो लोग भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की और जो करना चाहते हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इससे जोड़ दें। और जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो सारी वीडियोस का लिंक हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और टारगेट क्लासेस बाय विद हरीश सर
सर्च करके भी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर अगर सर्च करते हैं तब भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है? यह पिरामिड ट्रेनिंग होता है। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? यह कहलाता है टेम्पो लव ट्रेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों ने प्राप्त किया? यह रूस यानी रसिया हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो यह पैरालफ ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो हीट ट्रेनिंग कहलाती है। एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं मसल सोरनेस बोलते हैं। मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको मसल पुल बोलेंगे। उसको क्या बोला जाएगा? मसल पुल बोलेंगे। कोहनी या हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए तो ओवर यूज के कारण तो इस चोट को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है टेनिस एल्बो। नेक्स्ट है, किसी शारीरिक क्रिया को करते समय मांसपेशियों में क्रैम्प आने के कारण क्या होता है? तो यह अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोलाइटिक की कमी होना तथा रक्त का संचरण संकुचित मांसपेशियों तक पर्याप्त न पहुंच पाना तथा मिनरल्स जैसे पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की मांसपेशियों में कमी आ जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है कंटिम्यूशन कहलाता है। इसको क्या बोला जाएगा? कंटिम्यूशन बोला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दिया हुआ क्वेश्चन, बार बार अभ्यास के कारण ओवरयूज टेंडन के तंतुओं में सूजन सख्त और छोटा हो जाना क्या कहलाता है? टेंडनआइटिस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? टेंडनआइटिस। जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? इसको साइनोवाइटिस बोला जाता है। और खेलों में टेंडनआइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती? तो एचिलिस टेंडन में होती है। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नोट्स के लिए आप लोग 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और 500 रुपीज इसका प्राइस रखा गया जो आने वाली टीजी और पीजी के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग DSSP की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, जोड़ के पास लिगामेंट ने के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है स्प्रैन। मांसपेशी व टेंडन के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने की चोट को क्या कहते हैं? इसको स्ट्रेन बोला जाता है। चौथा लंबर वर्टिब्रा के पांचवें लंबर वर्टिब्रा पर या पांचवें लंबर वर्टिब्रा के पहले स्कैरल वर्टिब्रा पर स्लिप करने को कौन सी इंजरी कहते हैं? इसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम है स्पॉन्डिलाइसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ बाहरी यानी बाहरी जोरदार प्रहार से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? हेमाटोमा कहलाता है। और जोड़ के पास टेंडर और साइनोवियल क्षेत्र तरल पदार्थ में सूजन आ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? टीनोसाइनोवाइटिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? साइनोवाइटिस बोला जाता है। गर्दन की मेरुरज्जु में डिस्क के खिसकने अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं? इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बैक एक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कॉन्टिन्यूएशन हो जाए तो उसे वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ली हांस के नाम से जाना जाता है। जब घुटने का फ्लैक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे? तो इसको मायोसाइटिस बोला जाए। इसको क्या बोलते हैं? मायोसाइटिस बोलते हैं। एड़ी के नीचे की मांसपेशी के ठुकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो इस चोट को क्या कहा जाता है? ब्रूसाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या बोला जाता है? मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मार्च फ्रैक्चर। वह ओवर यूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए उसे क्या कहते हैं? इसको प्लांटर फसाइटिस बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? प्लांटर फसाइटिस। आज के क्वेश्चंस थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा टफ क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं बुक्स के अंदर। वह ओवरयूज जिसमें टिबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन रहे उस चोट को क्या कहते हैं? एंटीरियर लैग प्लेन बोलते हैं। इसको एंटीरियर लैग पेन बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, एंटीरियर लैग पेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सिन पेन के नाम से जाना जाता है।
किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता? तो ये जेसी कनेडी को कहा जाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको सपोर्टिव हो जाएगी। खेल चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय अकेडमी कहां स्थित है? अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको सपोर्टिव का उद्देश्य खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना। खेलों में खेल चिकित्सा का महत्व, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना और वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने के कारण है, कौन से कारण होंगे? यश, प्रशंसा एवं सम्मान, स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन तथा स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा। मादक पदार्थ का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? शारीरिक उत्तेजना यानी मानसिक उत्तेजना को प्रभावित करता है। व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव है। संवेगों पर नियंत्रण का अभाव, बेचैनी अनुभव, महिलाओं में पुरुष तत्व के गुण विकसित होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी तो बेन जॉनसन हो जाएगा। रक्त डोपिंग के कुप्रभाव में एचआईवी, रक्त थक्कों का बढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन है रक्त डोपिंग। नेक्स्ट दिया हुआ मादक पदार्थ या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं। ये कौन से होंगे? माइक टाइसन यानी बॉक्सिंग से रिलेट करते, बेन जॉनसन ये एथलेटिक्स से रिलेट करते हैं, सीमा अंतिल ये एथलेटिक्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? जो खिलाड़ी या व्यक्ति के शक्ति उत्पादन करती है, प्रयोग अथवा पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करती है एवं खेल क्षमता पर वास्तविक प्रभाव डालती है। और एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं, ये कौन से हो जाएंगे? ये आपका पोषणात्मक हो जाएगा, मनोविज्ञानात्मक हो जाएगा, औषधात्मक हो जाएगा, वह शरीर क्रियात्मक हो जाएगा। भोजन पोषण के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। ये पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, युक्तियों, क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? एर्गोजेनिक एड्स बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है पोषणात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? तो ये गोलियों, तरल व इंजेक्शन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट दिया पोषणात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? वे सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करते हैं, शारीरिक प्रदर्शन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती, फुर्ती प्रदान करने वाले पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, क्रेटमिन व नेक्स्ट देखते हैं विटामिन व जड़ी बूटियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। शारीरिक प्रदर्शन के शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाले पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन, क्रोमियम, वेनेडियम। और खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ में तरल कार्बोहाइड्रेट व विटामिन व खनिज तथा जड़ी बूटियां। मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण है सम्मोहन व मानस दर्शन। नेक्स्ट यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हल्के जूते, विशेष प्रकार के कपड़े एवं धातु मिश्रण से बने उपकरण। खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाली औषधियां हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एम्फेटामाइंस एवं एंडोस्टेनिडियोन। नेक्स्ट है खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है, रेडियो द्वारा, टेलीविजन द्वारा तथा विज्ञापनों के द्वारा आकर्षित होता है। खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किन विटामिन की आवश्यकता होती है? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन और पेंटाथोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं अफीम, गांजा आता है, मार्फिन, हेरोइन, कोकीन व एलएसडी आती है। नेक्स्ट खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान खेल के मैदान, स्विमिंग पूल व जिम्नेजियम। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के कारण कौन से होते हैं? ये हो जाएंगे मैदानों का घटिया रखरखाव, मौसम की विपरीत स्थितियां और प्रशिक्षण का अभाव। और नेक्स्ट है खिलाड़ी को खेलकूद के समय लगने वाली चोटें हैं सामान्य चोटें तथा गंभीर चोटें। और सामान्य चोटें क्या होती हैं? रगड़, छिलना, गुम चोट व त्वचा का फटना। और गंभीर प्रकार की चोटें कौन सी होती हैं? ये होती है लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना व अस्थि भंग होगा। खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है? तो घुड़दौड़, कार व मोटरसाइकिल दौड़ तथा द्वंद्वात्मक प्रतियोगिताएं। कौन सी गंभीर चोट है?
अस्थि भंग, स्थान भ्रंश, अंग भंग। और खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि टूटने को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? यह अस्थि भंग कहा जाता है। शरीर को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को कहा जाता है, यह स्थान भ्रंश कहा जाता है। और जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें कहा जाता है, उनको क्या बोला जाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? HIV, हेपेटाइटिस व हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मलेरिया आदि होते हैं। असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? ये हो जाएगा, इसमें आता है आपका मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। भयानक रोग कौन से होते हैं? ये होते हैं तपेदिक, फील पांव, प्लेग, HIV व यौन संक्रमित रोग। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और 9621819209 राइट, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को इसमें ऐड होने के लिए, फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड होने के लिए ऐड में फिजिकल एजुकेशन लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी वो 500 रुपीज पे करके 10,000 क्वेश्चन में आपको MCQ प्लस उसी में 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, और जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। उतने क्वेश्चन मिलने के बाद भी आप लोग को क्वेश्चन मिलते रहेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के टाइम पे दिए जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।